बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मुझे कहते हैं सनासिम, आपके अपने यूट्यूब चैनल सनासिम नैमा फोब के साथ। अल्लाह पाक के किस किस नेमत को झुठलाएंगे कि जब अल्लाह पाक इंसान को बख्शने पर आता है, जब उसके गुनाह माफ़ करने पे आता है, तो अल्लाह पाक हमें हर साल रमज़ानुल मुबारक जैसे खूबसूरत तोहफे से नवाज देता है। बेशक हम मुसलमान बहुत खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह पाक ने हमें, जब तक हमारी सांसें ख़त्म होती, हमारी सांसों की डोर हमारे हाथों से निकलती, तब तक अल्लाह पाक ने खूबसूरत मौक़ों से, खूबसूरत महीनों से हमें नवाजा है। बेशक अल्लाह पाक ने हमें शबान और रमज़ान जैसे खूबसूरत से खूबसूरत तर महीनों से नवाजा है। वो कहते हैं ना कि जब अल्लाह पाक इंसान को बोलने के लिए ज़ुबान देता है, तो पढ़ने को तोहफे में कुरान देता है। तो बेशक अल्लाह पाक ने हमें तोहफे में कुरान दिया, और फिर जब हमारे गुनाहों की बख्शिश की बात आई, तो अल्लाह पाक ने हमें रमज़ान दिया। तो बेशक तो अब हमारा ये हक बनता है कि हम इस हक को खूब अच्छे तरीके से, खुश उसलूबी से सर अंजाम दें। हम वो हक अदा करें कि अल्लाह पाक को भी लगे कि जो मेहमान मैंने इनके घरों में भेजा था, इन्होंने क्या अच्छे तरीके से उस मेहमान की मेहमान नवाजी की। हमें चाहिए कि हम नमाज बाकायदगी से अदा करें। ये 30 दिन गुजरते पता भी नहीं चलेगा और ये दिन ख़त्म हो जाएंगे। इस दिन में हम नमाज के साथ साथ बाकायदगी से ख़वातीन घर में और मर्द हज़रात मसाजिद में जाके तरावी का एहतमाम करें। जिन लोगों को तरावी के लिए कुरान, जो हाफ़िज़ कुरान है उनके लिए तो बहुत आसान है, पर जिनको कुरान नहीं आता ज़ुबानी, तो वो कम अज़ कम मुसलमान होने के नाते 10 से 20 सूरा ज़रूर याद रखें जो तरावी में वो पढ़ते रहें। तो अगर आपसे 20 नहीं होती तो आप 10 पढ़ लें। 10 सूरा, बहुत सी सूरतें जो हम लोग याद कर सकते हैं। यासीन का छोटा सा हिस्सा है, 4 कुल हैं, सूरतुल कदर है, फिर इज़ा जा, कितनी अच्छी सूरा है जिसको पढ़ के इतना दिल सुकून में आ जाता है। सूरतुल कुरैश है, बहुत सी ऐसी सूरा हैं। सूरतुल असर है जिसको हम याद कर सकते हैं और तरावी का एहतमाम कर सकते हैं। मुसलमान, मैं कहती हूँ कि इस्लाम वो वह दीन है जिसमें अल्लाह पाक ने इतनी नरमी रखी है। अगर आप सफ़र में हैं तो बैठ के नमाज़ पढ़ सकते हैं, अगर आप बीमार हैं तो लेट के नमाज़ पढ़ सकते हैं। अगर आपको किसी नमाज के लिए बाकायदा तौर पे कुरान या इस तरह की कोई मतलब जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे अब तरावी है तो उसमें कुरान एक एक पारा पढ़ना लोग पढ़ते हैं, ज़रूरी है या लाजमी है, या यूँ कहें कि पढ़ना चाहिए, तो अल्लाह पाक ने वहाँ भी नरमी रखी कि अगर आपको कुरान पूरा नहीं आता ज़ुबानी या कुछ पारा नहीं आता, तो आप छोटी छोटी आयात, छोटी छोटी सूरा याद कर लो, उस सूरा को पढ़ो, या अगर आपको 2 या 4 सूरा भी आती हैं तो वो आप रिपीट में पढ़ लो बार बार, और आपकी तरावी मुकम्मल हो जाएगी। तो जनाब, आज मैंने सिर्फ एक आप लोगों से शेड्यूल डिस्कस करना था। आज मैंने सिर्फ आपको हेडिंग देनी थी कि आज हम लोगों ने क्या करना है, कि आज हम लोगों ने सिर्फ आप लोगों ने सुनना है कि अब जो मज़ीद आने वाले दिन हैं उनमें आप लोगों ने क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या करना है। तो मैं आपको डिटेल देती हूँ कि आपने पाँचों नमाज के साथ कौन कौन सी तस्बीहात करनी है, कौन कौन सी तस्बीह पढ़नी है आप लोगों ने। पहले तो आप लोगों ने क्या करना है कि इस बाबरकत महीने में आप लोगों ने सब्र करना है। बेशक रमज़ान में सब्र करने का मतलब होता है कि जन्नत के रास्ते को आप लोग मजबूत से मजबूत तर बनाते हो, उस जन्नत के रास्ते को आप अपने कदम जमाते हो, जिस कदमों की छाप पर आपने जन्नत के दरवाज़ों को खोलना है। तो रमज़ान में सब्र कीजिए, ये एहसान मत जतलाइए कि आपका रोज़ा है, आप ये काम नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। रमज़ानुल मुबारक का अजर रब ने देना है, और आप जो सब कुछ कर रहे हैं वो अपने रब के लिए कर रहे हैं, किसी बंदे के लिए नहीं कर रहे। ना आपकी ये औकात है कि आप किसी के लिए कुछ कर सकें। तो बेहतर यह है कि अपने रब के लिए इबादत कीजिए, अच्छे काम कीजिए, नेकियां कीजिए, और सबसे बड़ी बात सब्र कीजिए। प्यास लगती है, भूख लगती है, कुछ भी लगता है, सब्र कीजिए और जन्नत के रास्ते को महफूज कीजिए अपने लिए। ओके जनाब, तो रमज़ान मुबारक के दिनों के जो छोटे छोटे वजीफ़े हैं वो मैं आपको बता दूं। जो अक्सर चीज़ छोटी लगती है लेकिन उसके बहुत ज़्यादा असरात होते हैं, वो हमें उस चीज़ का अंदाज़ा उस टाइम तो नहीं होता,
लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चल जाता है। ओके, नमाज फजर के बाद आपने या रहीमों की तस्बीह करनी है। अब कितनी तस्बीह करनी है ये आप पे डिपेंड करता है। वही बात है कि अगर आप कुछ मीठा बनाते हो तो जितना आप मीठा उसमें ऐड करोगे उसकी मिठास बढ़ती जाएगी। वही बात है कि आपने एक तस्बीह 100 वाली करनी है, 500 वाली करनी है, 1000 दफ़ा करनी है, ये आप पे डिपेंड करता है। तो फजर की नमाज के बाद आपने या रहीमों की तस्बीह करनी है, ज़ोहर की नमाज के बाद आपने या करीमों की तस्बीह करनी है, असर की नमाज के बाद आपने या रज़्ज़ाक़ों की तस्बीह करनी है, और मगरिब के बाद आपने सूरतुल फातिहा, मगरिब के बाद ही मगरिब की नमाज के बाद सूरतुल फातिहा की तस्बीह करनी है। क्योंकि असर और मगरिब का टाइम ऐसा होता है रमज़ान में कि क्योंकि ख़वातीन को बहुत से काम होते हैं, वो काम के लिए उन्हें जल्दी जल्दी अपने काम सारे निपटाने होते हैं, नमाज जल्दी जल्दी पढ़नी होती है। वैसे तो नमाज आहिस्ता आहिस्ता पढ़नी चाहिए, बट टाइम ही ऐसा होता है क्योंकि पूरा दिन आपने रोज़ा रखना होता है, फिर एहतमाम भी करना होता है इफ्तारी का। तो एनी हाउ ख़वातीन चलते फिरते ये जितने भी छोटे छोटे वज़ाइफ़ हैं वो पढ़ती रहा करें, बाकी कबूल करने वाली अल्लाह की ज़ात है। और इशा के बाद आप लोग अस्तगफिरुल्लाह का विर्द जो है वो करते रहें, या अस्तगफिरुल्लाह का वजीफ़ा आप लोग तस्बीह पे करते रहें। तो बाकी रमज़ान के 3 अशरों की दुआ आप लोगों को पता है कि रमज़ान का पहला अशरा जो होता है वो रहमत का होता है, और रहमत के अशरे में हमने, तो आपको पता है कि रहमत के अशरे में हम लोगों ने क्या पढ़ना होता है, रब्बिगफिरली वरहम अंता खैरुर राहिमीन, रब्बिगफिरली वरहम अंता खैरुर राहिमीन। और मग़फ़िरत का अशरा जो है उसमें हमने अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतुहु व अतूबु अलैहि पढ़ना होता है। जबकि जो तीसरा अशरा होता है वो निजात का, उसमें हम लोगों ने पढ़ना होता है अल्लाहुम्मा अज्जिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अज्जिरनी मिनन नार। और अल्लाह पाक हम लोगों को रमज़ान के तीनों अशरों की इबादत करने की तौफीक दे, तस्बीहात करने की तौफीक दे, रमज़ान का मतलब समझने की तौफीक दे, रमज़ान के महीने को अच्छे तरीके से गुजारने की तौफीक दे। कल इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कोशिश करूँगी कि 12 सवा 12 तक मेरी वीडियो अपलोड हो जाए, ताकि आप लोगों को पता चले कि आज हम लोगों ने क्या पढ़ना है, क्या करना है। ये आज मैंने आप लोगों को हेडिंग दी है क्योंकि मैं भी थोड़ा जल्दी में हूँ। एक तो अज़ान हो रही है, मुझे जल्दी जल्दी अपनी वीडियो ख़त्म करनी है अज़ान से पहले पहले, क्योंकि अज़ान के दौरान नहीं बोलते। दूसरी बात, मोहम्मद रुहान तो सर डिस्टर्ब है, उसको भी मुझे देखना है, वो कुछ रो रहा है, आई डोंट नो उसके साथ क्या मसला है। आज जो है ना मेरे अल्फाज बहुत मुश्किल से अदा हो रहे हैं। तो बहरहाल ये जो मैंने आप लोगों को बताए वज़ाइफ़, ये आप लोगों ने हर नमाज के साथ साथ जो है वो पढ़ने हैं। उसके अलावा जितने भी बाकी आपको छोटी मोटी आयात आती हैं वो आप लोग याद करें, जितनी भी सूरा आपको आती हैं वो आप लोग याद करें नमाज तरावी के लिए। और उसके अलावा आप लोगों ने तीनों अशरों की दुआ अस्तगफिरुल्लाह वाली और अल्लाहुम्मा अज्जिरनी मिनन नार या रब्बिगफिरली वरहम अंता खैरुर राहिमीन, इसका विद करना है आपने। तो मेरी तस्वीर मत करिएगा, ऐसा ऐसा पढ़िएगा। बाकी अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। कोई गलती हुई, कोई कोताही हुई तो माफ़ कीजिएगा। मैं हमेशा कहती हूँ आप लोग मेरी इस्लाह करें, मैं आप लोगों की इस्लाह करूँगी। और प्लीज़ अपनी बहनों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने तमाम जितने भी आप लोगों का अज़ीज़ व क़रीब है उनको मेरे साथ शामिल कीजिए, मेरे साथ ऐड कीजिए, ताकि नेकी का ये जो सिलसिला हमने स्टार्ट किया है इसमें हम लोग एक दूसरे के साथ नेकियां जमा करते रहें और अपनी आखिरत की तैयारी को मजबूत बनाएं। और बस इन दिनों मेरा साथ दीजिए, मेरे साथ रहिए, ताकि अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।